एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। ओके ओके सर, यहां पर इस क्वेश्चन में दो बात बोला है। क्या क्या सर? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। इसको मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया पूरा अच्छे से। आप जाकर देखो, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है लिंक, आप देख लो कैसे। पहले एक बार फटाफट समझते, फिर सवाल को भन भन उड़ा देंगे, मतलब भन भन उड़ा देंगे। क्या रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध क्या होता है, पहले हम इस बात को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, मान लो मैंने एक सेट ये लिखा, एक सेट मैंने ये लिखा, ए है ए, ये है बी। ये ए मान लो, कुछ भी मान लो, ए कुछ भी मान लो। मैंने माना 1 2 3, 1 2 3 ऐसे मैंने मान लिया, और मैंने कहा मैं रिलेशन निकाल रहा हूं आर आर। और मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें कोई संबंध दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। इसमें किसी का किसी से मैपिंग नहीं हो रहा है, किसी का किसी से मैपिंग नहीं हो रहा है। इसमें ना एक का रिलेशन ए से दिख रहा है, ना एक का दो से दिख रहा है, मतलब किसी का किसी से दिख ही नहीं रहा है। तो हम बोल देंगे ऐसे रिलेशन को रिक्त संबंध बोल देंगे, जिसमें ए सेट के किसी भी तत्व का संबंध इस वाले सेट के किसी भी तत्व के साथ नहीं होता है, तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध बोलते हैं। ओके सर, आगे बढ़ो सर। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध क्या होता है भाई? सार्वत्रिक संबंध, एक सेट मैंने ले लिया क्या ए, इसमें 1 2 3, यहां पर ए ले लिया 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका क्या निकालते हैं? रिलेशन देखते हैं इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे भी है। ये रहा, ये हो गया, ये हो गया, खच खच खच। अब आप देखिए, नोटिस करो यहां पर कि एक का संबंध एक से भी है, दो से भी है, तीन से भी है। दो का संबंध एक से भी है, दो से भी है, तीन से भी है। तीन का संबंध एक से भी है, दो से भी है, तीन से भी है। इसका मतलब ये हुआ इस सेट के प्रत्येक तत्व का संबंध इस सेट के प्रत्येक तत्व के साथ में है, तो ऐसे संबंध को बोलते सार्वत्रिक संबंध बोल देते हैं। जब प्रत्येक की बात आई, प्रत्येक एक सेट के प्रत्येक तत्व का एलिमेंट दूसरे सेट के प्रत्येक तत्व के साथ में है, तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। और इस केस में अगर मैं इन दोनों का क्या निकाल दूं? कार्तीय गुणनफल। क्या निकालूं? कार्तीय गुणनफल। तो ये जो कार्तीय गुणनफल होगा इस कंडीशन में, वो इस सेट को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? तो किसी भी दो सेट के कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, तो उसके अंदर जो जोड़े होंगे, जो संबंध, जो जोड़े बनेंगे, वो जोड़े इस संबंध में पाए जाएंगे। आएगा समझ? यानी इसके द्वारा बना जोड़ा और इसके द्वारा बना जोड़ा, दोनों जोड़ा सेम होगा। तो मैं एक बात ऐसे बोल सकता डायरेक्टली, किन्हीं दो सेट का अगर हम कार्तीय गुणनफल निकालें, तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा सार्वत्रिक संबंध को प्रदर्शित करेगा। आएगा समझ? ओके, चलो लाते सवाल क्या कह रहा है? एक स्कूल है जिसमें केवल बालक है। चलो भाई, हमने एक स्कूल बना लिया जिसमें बहुत सारे बालक हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ऐसे करते करते BN है, ऐसे मैंने मान लिया। अब इसका हम एक सेट बनाते हैं। क्या ए दे रखा है, तो लिखो भैया एक सेट ए दिया है जिसमें स्कूल के सभी बालक हैं। B1 B2 B3 B4, कहां तक? BN को होगा कहीं नहीं तक, मुझे नहीं पता कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे। अब पहला रिलेशन क्या कह रहा है कि आर ए कॉमा बी सच दैट ए बी की बहन है। बी की बहन है। अब एक बात नोटिस करो आप यार, कि स्कूल किसका है? सर लड़कों का स्कूल है। तो बहन वाली बात कब आएगी? जब उसमें लड़की होगी।
होगी नहीं होगी? लेकिन सर इसमें गर्ल्स तो है नहीं सर, केवल बॉय बॉय है, तो सर ये संबंध पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे इस बात को क्या, इस स्कूल में कोई भी लड़की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह स्कूल किसका है? क्योंकि यह स्कूल लड़कों का है। किसका है? लड़कों का है। जब इस स्कूल में कोई लड़की नहीं है तो हम बोल सकते हैं, इसलिए स्कूल में किसी लड़के ए की कोई भी बहन भी नहीं होगी। समझ में आ गया ना? तो जब नहीं होगी मतलब क्या है सर, इस संबंध में ये जो बात बोल रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो संबंध हो गया इसका कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, मतलब इसे सर खाली रहेगा संबंध। तो ऐसे संबंध को क्या बोलोगे? रिक्त संबंध बोल देंगे, या इसको ऐसे लिखो या फिर इसको आप क्या बोल, ऐसे बोल दो। इसको इस बात को ऐसे बोलेंगे कि सर इस रिलेशन में कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो इस संबंध को वेरीफाई करे। कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है, मतलब इस सारा रिलेशन खाली है और खाली है ना खाली। तो सर खाली अगर है तो सर फिक्स है, क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। क्या होगा? अतः यह संबंध आर एक रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध आया ना बात समझ? अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहां पर देखो जो संबंध में दूसरा क्या दिया हुआ है, आर डैश बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होगा। ये क्या है? ये आर डैश रिलेशन का कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपको बता रहा हूं। कंडीशन ये कह रहा है कि आप ए में से बी को घटाओगे, मतलब ए की हाइट और बी की हाइट जब घटाओगे आप, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा 3 मीटर से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इनका संबंध 3 मीटर, इनका हाइट जब घटाएंगे 3 मीटर से कम होना चाहिए। इस संबंध का अर्थ ये है। ठीक है सर। अब एक बात सोचो यार कि आपके स्कूल में लड़कियों की हाइट कितनी होती है? सर हमारे स्कूल में सर किसी को अपनी हाइट सर मीटर में थोड़ी ना पता है। सर सबकी हाइट सर फीट में होती है। सर कोई बोलता था मेरा 5.2 फीट है, कोई बोलता 5 फीट है, यानी फीट में होता है। हाँ सर हम लोग की लंबाई मीटर में थोड़ी ना होती है। सर हम लोग मीटर में थोड़ी आते हैं, सर फीट में आते हैं। फीट में याद करते हैं सर। पहले आप इसको फीट में बदलो, चलो फीट बदल देते हैं। तो ध्यान से देखो, जो 3 मीटर होता है ना वो लगभग में होता है, लगभग में कितना होता है? 10 फीट के बराबर होता है। कितने फीट के बराबर होता है? 10 फीट के बराबर होता है। 3 मीटर बराबर लगभग 10 फीट होता है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप अपने स्कूल के, ठीक है सर, किन्हीं 2 बालक को ले लिया सर, और उनके जो ऊंचाई होगा ना हाइट, उसको हटा दो और घटाने के बाद हमेशा 10 फीट से कम आना चाहिए। और मतलब स्कूल के सभी लड़के इस बात को फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? सर क्योंकि मान लीजिए अगर हमने माना किसी सबसे बड़े लड़के की हाइट क्या है? बिग बॉय, बड़े लड़के की हाइट क्या है? हमने मान लिया सर 7 फीट। चलो सबसे बड़े लड़कों को हमने हाइट माना, क्या माना? 7 फीट। और सबसे छोटा जो एनसीएम पड़ता है, स्मॉल बॉय की हाइट मैंने क्या मान लिया? 1.5 फीट। अगर सर मैं इनको माइनस करूंगा तो सर क्या आ जाएगा?
5.5 यानी सर 5 फीट आ रहा है। यानी कि सर जो सबसे ज्यादा हाइट जिसकी थी उसको मैंने ले लिया और जिसकी हाइट सबसे छोटी थी उसको मैंने ले लिया और दोनों को मैंने घटाया, तब 5.5 फीट आ रहा है। ये बात सर इसको संतुष्ट कर रहा है। तो जब जब बड़े और छोटे को मैंने घटा कर देख लिया, इसका मतलब सर जो बाकी बच्चे बीच वाले हैं वो तो सर इनसे भी छोटे होंगे, उनकी हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो इससे भी कम आएगा। मतलब सर हर बच्चा इस बात को सेटिस्फाइड करेगा। स्कूल के किन्हीं भी आप 2 बच्चों को ले लो सर और उनकी हाइट को अगर घटाओगे तो हमेशा सर 10 फीट से कम ही आएगा। आएगा ना कम? हाँ सर। तो इस बात को मैं लिख दो। इस बात को मैं मिटाता हूं, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। स्कूल के किन्हीं 2 बालकों या बालकों A, B की ऊंचाई का अंतर हमेशा 3 मीटर या 10 फीट से कम होगा। जब ये कम वाली बात आ गई, इसका मतलब ये हो गया स्कूल के प्रत्येक लड़कों का संबंध स्कूल के प्रत्येक लड़कों से होगा। हाँ, B1 का संबंध B2 से भी होगा, B1 का भी संबंध B3 से होगा, B1 का संबंध B4 से होगा, B1 का संबंध B5 से होगा, सभी से होगा। ऐसे ही B2 का B1 से होगा, B2 का B3 से, B2 का B4 से, ऐसे B2 का B5 से, मतलब ऐसे सभी का संबंध सभी से हो जाएगा। अच्छा सर ये होगा? हाँ ये होगा। तो इस बात को लिख दो सर, लिख दो। क्या लिखेंगे? इसलिए स्कूल के प्रत्येक बालक का संबंध स्कूल के प्रत्येक बालक से होगा। स्कूल के प्रत्येक बालक से होगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि इस संबंध में वो सारे अवयव आएंगे जो अगर मैं A का कार्तीय गुणनफल निकाल दूं तो एक कार्तीय गुणनफल में जो जो अवयव होंगे वही अवयव इस संबंध में होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब ये हो गया यहां पर R डैश एक कार्तीय गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर हुआ मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया सर कि R डैश बराबर A क्रॉस A। वाह बहुत बढ़िया, ये पॉसिबिलिटी होगा। हाँ, A का आप क्या निकालो? कार्तीय गुणनफल, और इस संबंध को निकालो। इन दोनों का अवयव बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि यहां पर हमने इनके बीच में संबंध देखा तो बिल्कुल वही अवयव आएंगे जब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? कार्तीय गुणनफल। इसका मतलब सर ये हो गया कि ये जो संबंध है वो सार्वत्रिक संबंध होगा। हाँ, जैसे यहां पर हुआ था तो हम बोल देंगे अतः R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। इस बात को मैंने यहां पे प्रूफ भी कर दिया। और नारा बात नहीं आ रहा है, इस बात को मैंने यहां पे प्रूफ किया था। तो यहां पर हमने दोनों बात को प्रूफ कर दिया।
और बहुत अच्छे से किया। सिंपल सी बात है, सार्वत्रिक संबंध वही कहलाया जाता है। जब हमेशा ध्यान रखना, जब किसी एक सेट के प्रत्येक तत्व का एलिमेंट दूसरे सेट के तत्व के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में होगा, ऐसे संबंध को हमेशा क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध। और वही बात यहां पर हो रहा था। इस संबंध में सर स्कूल के प्रत्येक बालक का संबंध स्कूल के प्रत्येक बालक से हो रहा था। तो जब प्रत्येक का प्रत्येक वाली बात आ जाती है, उस कंडीशन में हम उसको डायरेक्टली क्या बोल देंगे, वह सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। ओके। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि सर बहन वाली बात थी, तो भाई लड़का स्कूल का है, स्कूल जो है लड़कों का है, ठीक है ना। तो जब स्कूल लड़कों का है तो उसमें लड़की होगी नहीं, जब लड़की नहीं होगी तो किसी की बहन नहीं होगी, जब बहन नहीं होगी तो मतलब ऐसा संबंध कोई बनेगा नहीं। इसका मतलब संबंध क्या खाली हो जाएगा, मतलब ऐसे संबंध क्या बनेंगे, फिर संबंध बोल देंगे। ओके, इसको नोट करो आप।